अब वो एग्जाम्पल करें पहले तो इसके, तो अवयव का योग और घटाना और साथ में गुणा और उनके गुणधर्म अपन कर चुके थे, गुणधर्म कर दिए थे। एग्जाम्पल 5 भी बताया था मैंने आपको, बताया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 देख लो भाई। यदि आपको दे रखा होगा ये तो b बराबर -2 2 0 3 1 4 तथा c बराबर 2 0 -2 7 1 6, तो फाइंड ए। तो a ज्ञात करो यदि 2a - 3b + 5c = 0। 0 है नहीं, ओ है, शून्य मैट्रिक्स है। किस कोटि का? 2 × 3 कोटि का, इन्हीं की कोटि का। ये 2 × 3 है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ये भी 2 × 3 है। तो ओ क्या दे रखा है यहाँ? ओ भी हमें 0 मैट्रिक्स 2 × 3 का, ये है कैपिटल ओ। हमें इसको इस रिलेशन के साथ फिर ए ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करने के लिए अपनी वही पक्षांतर वाला हिसाब है। ये देखो हल, बी और सी दे रखे हैं, ये संबंध दे रखा है। इस संबंध को ए के लिए सरल कर दो, क्या आएगा? 2a = o + 3b - 5c। तो 2a 0 0 0 0 0 0 0 2 ये भाई 2 × 3 है ना, + 3b b 2 0 -2 7 1 6 प्लस माइनस के 5c c, मैंने c लिख दिया भैया। हमें चाहिए क्या? 3b, b तो ये होगा -2 2 0 और 3 1 4। 3 × b -5 × c, c ये रहा 2 0 -2 7 1 6। 2a बराबर, तो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, एक साथ एडिशन करते नहीं है, पहले a + b कर दो, इन दोनों को जोड़ दें पहले और लिख लीजिए। ये लो 0 0 0 0 0 0। अब देखिए आपकी मर्जी, आप +3 है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ईच टर्म, ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक अवयव। 3 - 2 -6, 3 दूनी 6 0 3 3 9 3 और 12। और देखिए अब आपको सुविधा, आपकी मर्जी है, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, बाहर प्लस लगाना पड़ेगा। अगर -5 से कर दे तो अंदर मल्टीप्लाई, तो बाहर क्या रह जाएगा? प्लस, फिर संगत अवयवों को जोड़ देना है। और अगर बाहर माइनस रखोगे संगत अवयवों को घटाना पड़ेगा। तो मैं तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे +-5, ये आ जाएगा प्लस। अब -5 से मल्टीप्लाई होगा भाई, -5 × 2 -10, -5 × 0 और माइनस × माइनस प्लस का 10, -5 × 7 -35, -5 × 1 -5 और -30, 0 है क्या? 6 -30। तो 2a, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -6, संगत अवयव 9 3 12 और प्लस -10 0 10 35 माइनस का -5 -30। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 2a बराबर संगत अवयव a11 + b11 -16, a12 + b12 6, 0 + 10 10, 9 - 35 कितने? माइनस के 26 और 3 - 5 -2 12 - 30 -18। अब
a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 16 6 10 26 2 18 माइनस का 2 से गुणा कर दें अंदर 1/2 से गुणा, क्या बचेगा -8 3 5 13 -1 और -9। यह है आपका आव्यूह ए। देखो आ रहा है कि नहीं, इसका क्या है शून्य आव्यूह, तो हमने इसको लिख दिया। फिर ये जो रिलेशन था इसको आप इधर ले गई तो 0 O + 3B - 5 3। अब B और C को मल्टीप्लाई किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इनका जो रिजल्ट आया उसमें तीसरे को जोड़ दिया, तो मैट्रिक्स A 2A आया। A के लिए क्या करें /2, तो उधर जाएगा 1/2, तो 1/2 से प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई करेंगे। ये था भाई उदाहरण नंबर 7। यदि आव्यूह A बराबर 4 2 -5 1 0 3 और आव्यूह B बराबर 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3, तो AB और BA ज्ञात करो यदि एग्जिस्ट है तो। बताओ भाई हल। AB और BA दोनों ज्ञात कर लें। A बराबर 4 2 -5 1 0 3, कितने ऑर्डर का है ये 2 × 3 का, लिख दो तुरंत। और आव्यूह B 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3 3 × 3। ऐसे दिखा सकते हो आप चाहो तो, ऐसे इसको नीचे लिख के 3 × 3 बराबर आ रहा है, लिख भी सकते हो। A के स्तंभों की संख्या आव्यूह B की पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अतः A B का गुणन संभव है। दिखाना पड़ेगा। आव्यूह A के A में स्तंभों की संख्या बराबर है आव्यूह B की पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, तो A B संभव है। A तथा B का गुणन संभव है, तो A B संभव है। A B बराबर, अब A B को लिखने के लिए आप इनको A और B को साथ लिख दो। 4 2 -5 1 0 3, कोई बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है। 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3, किसको याद है गुणन भाई? नहीं है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ना है। फिर पहली पंक्ति फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, ऐसी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। पहले पहली पंक्ति को तीनों से कॉलम से, फिर दूसरी पंक्ति को। क्या आ रहा है देखना। ए बी पहली पंक्ति और पहला कॉलम 4 × 6 24 प्लस दूसरा अवयव 2 × -1 -2 और -5 × प्लस का 1 तो -5। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 4 × -7 -28 2 × 2 प्लस का 4 -5 × 0 0। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 4 × 0 0 2 × 5 प्लस 10 और -5 × 3 -15। पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों के संगत अवयवों को गुणा करके जोड़ दिया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 × 6 6 1 × 6 0 × -1 0 और 3 × 1 3। पहली दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 × -7 प्लस 0 × 2 और 3 × 0,
तो माइनस 1 इंटू -7 -7 प्लस 0 प्लस 0, 0 इंटू 2 और 3 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0 और 3 इंटू 3 9। ए बी 24 फिर 7 गए 17, -24 -5 6 3 9 -7 9। किस ऑर्डर का है ये? 2 इंटू 3 का ही आएगा, दिख रहा है ना, 2 इंटू 3 का आएगा। ए भी तो संभव था, परंतु बी के लिए देखो, बी की कोटि क्या है? 3 इंटू 3 और ए का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3। ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो बी ए संभव नहीं है। बी के स्तंभों की हम बी ए निकालने से पहले बी को लिखेंगे फिर ए को, तो बी के स्तंभों की संख्या कितनी है? 3, ये रहा, और ए के पंक्ति की संख्या 2, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे बी में स्तंभों की संख्या बराबर नहीं है ए में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, अतः बी तथा ए का गुणन संभव नहीं है। ये आपको लिखना पड़ेगा, उसमें पूछा गया इसलिए। ये था ए बी और बी ए। एग्जाम्पल नंबर 8। अब ये सवाल है ना, वैल्यू x का मान ज्ञात करो। आव्यू 1 x1 1 3 1 2 5 1 और 15 3 1 2, और इधर है ये 1 2x बराबर बड़ा 0 है। अब ऐसे जब भी आप मैट्रिक्स के रूप में ले उसका ऑर्डर लिख दिया करो। ये कितनी पंक्ति है इसमें? एक पंक्ति और 3 कॉलम हुए कि नहीं? इसमें लिख लेना चाहिए। इसमें कितनी? 3 पंक्ति 3 कॉलम, और ये है 3 इंटू 1। बोलिए पहले इन दोनों का गुणन संभव है? दिख रहा है कि नहीं? इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और जो आगे आएगा वो 1 इंटू 3 का आएगा। ये भी दिमाग में रखना चाहिए। 1 इंटू, तो इससे पता लग जाए आपने कोई गलती तो नहीं कर दी। 1 इंटू 3 का आएगा तो एक पंक्ति 3 स्तंभ आने चाहिए। तो इसको हल कर रहा हूँ मैं यहीं पे भाई, इसको मल्टीप्लाई करिए। 2x 1 2 1 5 15 3 2, सही है। तो फर्स्ट ये बंद है। हाँ, 1 इंटू 3 3 इंटू 1 गुणनफल संभव है ना? यह दिखाना क्यों नहीं कि पूछा ही नहीं हमसे। अगर वो पूछेगा एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो आपको बताना पड़ेगा गुणनफल संभव है, क्यों संभव है ये भी बताना है। अब यह कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ देख रहा है गुणनफल संभव, तो गुणा कर दीजिए। पहली पंक्ति पहला कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 15x 15 ओनली। 1 इंटू 1 x इंटू 2 और 1 इंटू 15 हो गया पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब पहली पंक्ति दूसरा, तो 1 इंटू 3 प्लस 5x और प्लस 1 इंटू 3। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, अब पहली पंक्ति तीसरे कॉलम के संगत अवयव 1 इंटू 2 प्लस x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। किसके ऑर्डर का आ गया? 1 इंटू 3 का आ गया। एक पंक्ति आएगी से, और ये साथ में अपने 1 2x किस ऑर्डर का है? 3 इंटू 1। इनका भी गुणन संभव है। अब एक पंक्ति और एक ही कॉलम है, संगत अवयवों को करने से इसको जोड़ लीजिए, सरल कर लो इसको। क्या आ रहा है बोलो? 2x प्लस 16 5x प्लस 6 और x प्लस 4 इंटू 1 2 3 1 2x। और इसको अब आप यहाँ क्या देख रहे, पता लग गया आपको 1 इंटू 1 क्रम का है ये बाद में कर देना। चलो ये तो ऐसे ही रखोगे। पहली पंक्ति पहला कॉलम के संगत अवयव को गुणनफल का योग,
2x प्लस 16 इंटू 1 क्या आएगा? 2x प्लस 16 ही आएगा। 2x प्लस 16 प्लस 5x प्लस 6 इंटू 2। गुणा करते समय ध्यान रखना है, बच्चे इसको कर देते इसको नहीं करते, दोनों से होगा ये 5 दूनी 10x प्लस 6 दूनी 12 और प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे 0। पता लग गया इधर 1 इंटू 1 क्रम का है, इधर भी 1 इंटू 1 क्रम का शून्य आप लिख दिया। अब सॉल्व करिए, ये x स्क्वायर 4x 10x 14x और 2 16x, x स्क्वायर प्लस 16x और 16 और 10 26 और 12 कितने हो गए? 38 बराबर 0। अब तुलना कर दी, कितना आ रहा है? हो रहे के गुणनखंड एक्स स्क्वायर 4 और 10 14 और 2 16 है, 16 और 12 28, 28 ही तो हो रहे बस, है ना? 16 और 12 28 ही हो रहे हैं। अब गुणनखंड हो जाएंगे, द्विघात समीकरण है 14x प्लस 2x प्लस 28 x प्लस 14 2x प्लस 14 x प्लस 14 और x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -14 और -2, ये x का मान। तो ये गलती कहाँ बताया मैंने? अभी को लास्ट में आपको इसके ऑर्डर के हिसाब से लेना, दिखाना पड़ेगा। 1 इंटू 1 क्रम का है तो अंदर 0 लेना है बस। a माइनस 2i -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0। तो a80 ज्ञात करो। आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, एक इकाई आव्यूह है। अब जिस कोटि का चाहिए उसी का मान लेंगे, संगत आव्यूह है। तो हमें याद करना ए और एटी मतलब ए का ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह, उसके लिए एक होना चाहिए कि नहीं हमारे पास? ए डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ए में रिलेशन दिया हुआ है। तो इसको हल a माइनस 2i इज इक्व टू -1 -2 3 2 1 -1 3 1 0। a के लिए सॉल्व करना है इसको, तो -1 -2 3 2 1 -3 1 0 प्लस 2i। अब आई आपको जिस कोटि का जरूरत है उसी कोटि के लीजिए, या 3 इंटू 3 कोटि का आ रहा है नहीं है? अगर ये 3 इंटू 3 कोटि का है तो आई भी क्या होगा? 3 इंटू 3 कोटि का इकाई आव्यूह, इकाई। तो a बराबर -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 और प्लस 2 इकाई आव्यूह के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तृतीय कोटि का इकाई आव्यूह। हमने तृतीय क्यों लिया? इधर तृतीय था तो इधर भी तृतीय लिया, इधर द्वितीय होता तो उधर भी। तो ये आपका a इज इक्व टू -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्रत्येक अवयव मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1 2 0 0 0 2 0 0 0। गुणा का मतलब है प्रत्येक अवयव को उससे गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर दिया सबको। अब संगत अवयव को जोड़ दीजिए। a बराबर -1 प्लस 2 1 रहेगा, -2 प्लस 0 -2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 1 प्लस 2। संगत अवयवों को जोड़ेंगे, -1 -3 1 और 2। ये आ गया। अब गुणा किसको करना हमें? a और at का, a का परिवर्त आव्यूह। इसलिए at बराबर आपको पता है स्तंभों को पंक्तियों में अथवा पंक्ति को स्तंभों में। तो
तो मैं इस पंक्ति को स्तंभ में बदल रहा हूँ, 1 -2 3 हो गया, 1 -2 3 और ये 2 3 -1 -3 1 2 80 आ गया। अब 80 ए ऑर्डर देख लो भाई, इसका क्या है 3 × 3 कोटि का, ये भी क्या है 3 × 3 कोटि का, गुणनफल संभव है। तो 80 ए लिखो पहले, 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 इंटू 80 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2। अब गुणा करने का तो वही तरीका है, पहली पंक्ति फर्स्ट कॉलम की AAT बराबर पहली पंक्ति पहले कॉलम के संगत अवयवों के गुणनफल का योग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम। तो 1 × 1 1 -4 +4 हो जाएगा, -2 × -2 और 3 3 जा 9। पहली पंक्ति पहला कॉलम। अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 1 × 2 2 -2 × प्लस का 3 -6 और 3 × -1 -3। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम हो गया। अब पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, 1 × -3 -2 × प्लस का 1 तो -3 -2 और 3 दूनी 6 +6 हो गया पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 एकम 2 -6 और -3 2 -6 -3 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 × 2 4 + 9 4 + 9 और -1 और -1 का गुणनफल +1 -1 और -1। अब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, 2 × -3 -6 3 × 1 3 और -1 × 2 -2। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, -3 × 1 -3 1 × -2 2 × 3 प्लस के 6। अब ये देखो तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, -6 + 3 और -2 -6 + 3 -2 और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, -3 तो 9 + 1 + 4 9 + 1 + 4 तो AAT 9 और 4 13। देखो आंसर।